हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। एक इंपॉर्टेंट एंड ऑफिशियल अपडेट आया है एनसीटीई की तरफ से, जिसको कि आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे 1 ईयर बीएड और 2 ईयर बीएड में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपको करना चाहिए, किससे जल्दी नौकरी लगेगी आपकी, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, और प्लस कॉलेज में जो आपका सिलेक्शन होगा, मतलब कॉलेज में एडमिशन के लिए जो आपका सीट सिलेक्शन होगा वो किस तरीके से किया जाएगा। जो न्यू रूल्स आए हैं अभी लेटेस्ट, उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इसी चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म निकलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं, या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। सो एज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड और 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, फी क्या रहेगी, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, कॉलेजेस में सिलेक्शन कैसे होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। 1 ईयर बीएड को लेकर के आप सभी को पता है कि एनसीटी ही हर तरह के प्रोग्राम जो है बनाता है 1 ईयर बीएड से रिलेटेड। तो ये आप देख सकते हो, ये देखो अब यहाँ पर ऑफिशियल और ट्विटर हैंडल है एनसीटी ऑफिशियल लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो लिखा हुआ है दैट नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज सेट टू रीइंट्रोड्यूस 1 ईयर बीएड एंड एमएड प्रोग्राम फ्रॉम 2026-27। अभी 2026 चल रहा है, यानी इसी सेशन से स्टार्ट करने का प्लान किया हुआ है एनसीटी ने। अब ये जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, प्लस यहाँ पर जो कंप्लीट जानकारी है, जैसे एलिजिबिलिटी क्या होगी, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब कुछ ही कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखिए, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो गाइस देखो, जब से एनईपी 2020 लागू हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तब से काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं स्कूल एजुकेशन में प्लस कॉलेज लेवल पे भी काफी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन है वो भी एनईपी आने के बाद ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो 4 ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद कॉलेज लेवल पे जब आप प्रोफेसर बनते हैं, तो इसमें भी नेट का जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्लस स्कूल लेवल पर जो बीएड है उसमें भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। तो क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करूंगा बीएड की, तो मैं इसमें स्पेसिफिकली बीएड के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन नेट के लिए हम एक अलग से दूसरी वीडियो बना देंगे। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की। तो गाइस देखिए, अगर आप लोग 1 ईयर बीएड करने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। तो या तो आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। 4 ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग 1 ईयर बीएड कर सकते हैं, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल है यहाँ पर 1 ईयर बीएड करने के लिए। बट याद रखिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपके जरूरी हैं। इससे कम अगर आपने स्कोर किया तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 ईयर बीएड में, तो 2 ईयर बीएड वही कर पाएंगे जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है। अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की है, तो उस केस में आप लोग 2 ईयर बीएड कर पाएंगे, आप लोग 1 ईयर बीएड नहीं कर पाएंगे। और जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम रहेगा वो होगा 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो 12th क्लास पास आउट हैं, जस्ट 12th पास किया है, अब वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनको अलग से 3-4 साल अलग से नहीं लगाने पड़ेंगे, एक सिंगल कोर्स करना पड़ेगा। 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वो लोग कर सकते हैं और डायरेक्टली ये लोग अपनी बीएड की जो डिग्री है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर जो है वो आपके लिए रखा गया है। नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर। अब गाइस देखो, फीस को लेकर के काफी लंबे टाइम से स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर फी कितनी लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 ईयर बीएड की जो फीस है वो कम होगी 2 ईयर बीएड के कंपैरिजन में। सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई 1 ईयर बीएड में केवल 1 साल की ड्यूरेशन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और 2 ईयर बीएड में आपको 2 साल का टाइम लगने वाला है, यानी कि 2 साल की फीस आपको देनी पड़ेगी। तो ऐसे देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी कि जो फीस स्ट्रक्चर है, उसका आंसर एक एग्जैक्ट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अलग होगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस अलग होगी, एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की फीस अलग होगी। हर एक जगह की अलग अलग फीस होती है। स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस की फीस अलग होती है, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है इनकी फीस अलग होती है। तो एक मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ। एक एवरेज अगर मैं आपको बता दूंगा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर हम बात करें, तो जो 1 ईयर बीएड होगा, इसकी गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो 20 से 30 हजार रुपए के आसपास रह सकती है 1 साल की। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो ये फीस 60 से लेकर के 80 हजार रुपए के बीच में रह सकती है, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो। अगर हम बात करें 2 ईयर बीएड की, तो यहाँ पर अगेन वही 20 से 30 हजार रुपए फर्स्ट ईयर में, और अगेन 20 से 30 हजार रुपए आपको सेकंड ईयर में देने पड़ेंगे। वही सेम फीस यहाँ पर दोनों साल में आपको देनी पड़ेगी, और वही अगेन यहाँ पर भी सेम फीस आपको 2 साल देनी पड़ती है। तो ये 2 ईयर बीएड का हो जाएगा। 4 ईयर बीएड की जो फीस है वो भी आपको 4 साल के लिए भी यहाँ पर एडमिशन होता है, तो फिर आपको 4 सालों में डिवाइड करना पड़ता है पैसे को। तो 20 से 30 हजार रुपए पर ईयर आप मान के चलिए। अगर इतना लगता है तो फिर ये मान के चलिए कि 20 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब भाई 80 हजार रुपए के आसपास आप मान के चलिए कि 80 हजार से 1 लाख के आसपास में आपको जो फीस है वो टोटल लग सकती है 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि ये फीस मैं जो बता रहा हूँ ये फिक्स नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस हो सकती है, और अलग अलग कॉलेजेस की भी अलग अलग फीस हो सकती है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने एक अप्रॉक्स वैल्यू आपको बता दी, एक अप्रॉक्स फीस बता दी, जिससे आपको एक अप्रॉक्स आइडिया लग जाएगा कि लगभग इतनी जो फीस है वो आपकी रह सकती है। अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो वैसे देखो कोई भी आप बीएड करें, चाहे 1 ईयर बीएड हो, चाहे 2 ईयर हो, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड हो, हर एक केस में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम को पास करना है। उसके बाद आपका कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है आपको सीट अलॉट की जाती है। अब यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट है वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपकी कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। जितने ज़्यादा आप मार्क्स लेकर के पास हो गए एंट्रेंस में, उतने अच्छा कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की चांसेस मिलने के रहते हैं। अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया एंट्रेंस एग्जाम में, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपका गवर्नमेंट में होना मुश्किल होगा, फिर आपका प्राइवेट कॉलेज में ही आपको ट्राई करना पड़ेगा, और प्राइवेट कॉलेज की फीस ज़्यादा होती है। इसलिए एडमिशन प्रोसेस में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि जितना अच्छा आप एंट्रेंस में परफॉर्म करें उतना बेटर होगा। ना सिर्फ आपकी फीस कम लगेगी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका हो जाता है, प्लस आपको आगे भी एडवांटेज मिलते रहते हैं। लाइक अगर आपका कहीं इंटरव्यू वगैरह होता है तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ आपने गवर्नमेंट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, तो इस चीज़ का आपको एडवांटेज देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कॉलेजेस की, तो ऐसे देखिए एनसीटीई ने बार बार, और यूजीसी ने भी काफ़ी बार, आपको पता होगा कि फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जारी करता रहता है यूजीसी, और एनसीटी भी वार्न करता रहता है कि जो फेक कॉलेजेस हैं जो बीएड के लिए एडमिशन करवा रही हैं 1 ईयर का, तो उसमें आप एडमिशन नहीं लेना है। जो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड है, फिर जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, केवल उन्हीं कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कहीं भी आंख बंद करके एडमिशन मत ले लेना। एक बार चेक कर लेना कि जो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, क्या वो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड है, क्या वो यूजीसी की तरफ से एस्टेब्लिश किया गया है, मतलब वहाँ से उसको परमिशन मिली हुई कराने की, तभी आपको एडमिशन लेना है, अदरवाइज आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना है। मैं एक बात बता दूं आपको कि बीएड के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी कॉल भी आएगी, आपको कॉल भी करके बोला जाएगा कि हमारे यहाँ पे एडमिशन ले लो, हम आपको एडमिशन करवा रहे हैं, हम आपको फीस कम करा देंगे, फेलोशिप मिल जाएगी आपको फलाना ठिकाना। लेकिन हो सकता है ये कॉलेज फेक हो, इसलिए फीस कम के चक्कर में मत फंस जाना। बस ये चीज़ याद रखनी कि अगर आपका कॉलेज जेन्युइन है तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे कॉलेज से कर लिया जिसकी मान्यता फ्यूचर में रद्द होने के चांसेस हैं या फिर फेक है, तो फिर उस केस में आपकी फीस भी डूबेगी, आपका करियर भी डूबेगा। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आई होप को आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। तो गाइस देखो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, एनसीटी ऑफिशियल की तरफ से बताया गया था, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। इस एनसीटी सेट टू रीइंट्रोड्यूस द 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन इन बीएड एंड एमएड प्रोग्राम बिगिनिंग विद 2026-27 सेशन। तो 2026-27 सेशन का मतलब यही होता है कि एडमिशन 26 में ही स्टार्ट होगा। तो अभी आप देखेंगे कि मार्च का मंथ चल रहा है, और यहाँ पर फॉर्म फिलिंग अप्रैल, मई या जून के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। तो जैसे एडमिशन की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जैसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा एडमिशन के रिगार्डिंग, मैं उसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसका मतलब है कि जो फॉर्म फिलिंग है वो जल्दी ही हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गाइस देखो, अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्वालिफाई नहीं किया है तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जा सकता है। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया तो जेआरएफ एटलीस्ट क्वालिफाई करने का ट्राई करिए। हम आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाते हैं और पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस करना क्या होता है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक आईओएस यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो शेयर दिस वीडियो विद ऑल एस्पिरेंट्स जो भी बीएड करने का प्लान कर रहे हैं या फिर टीचिंग करियर अपना बनाना चाहते हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।